पबजी का भूत सवार भाई ने 3 बहनों को कत्ल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ पुलिस के मुताबिक मुलजिम बासित ने तेज धार आले से सगी बहनों को कत्ल किया। मुलजिम ने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा, वालिदैन बहनों से ज्यादा प्यार करते थे और मैं एहसास कमतरी का शिकार था। पबजी खेलता रहता हूँ, इसलिए कत्ल करने में आसानी हुई। बच्चियों की नमाज जनाजा अदा, मैयतें चकवाल रवाना कर दी गई। इस्लामाबाद मारगला हिल में लड़की से रेप की कहानी झूठी निकली। मामला मुलजिम और उसके साथी के दरमियान लड़ाई का निकला। नामजद मुलजिम नुमान का अपने साथी अनवर से झगड़ा हुआ था, जिसने बदला लेने के लिए एक गिरोह को उजरत पर हायर किया। गैंग में जाली डॉक्टर, जाली सहाफी और जाली पुलिस अफसर शामिल थे। अनवर ने नुमान पर ज्यादती का झूठा इल्जाम लगाने के लिए रावलपिंडी की रिहायशी साइमा नामी लड़की से राबिता किया। साइमा ने शेखोपुरा की रिहायशी सिद्रा से राबिता करके नुमान के साथ रेप का ड्रामा करने का मंसूबा बनाया। हील करनी है, निगरान सेटअप में कौन कौन शामिल होगा? आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो मुशावरत करने वजीर आजम हाउस पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने हतमी मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला लिया। जराए का बताना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तफाक हो गया है। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। असम्बली मुद्दत से कबल खत्म होने पर आम इंतखाबात कराने के लिए निगरान सेटअप 90 दिन के लिए आएगा। असम्बली कब तहलील होगी, अभी किसी तारीख पर हतमी फैसला नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तरदीद। ट्वीट में लिखा, हतमी फैसला PDM और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद होगा। ये वही तरमीम है जो कि रोज़मर्रा के फंक्शनैलिटी में इलेक्शन प्रोसेस के अंदर थोड़ी बहुत कमी बेशी महसूस की जा रही थी और कोशिश की गई है कि निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाया जाए। सारी जमातों ने कंसेंसस से किया है। इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है। आइन में जो मैंडेट दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, उसके मुताबिक उसे एम्पावर किया गया और ये एक अच्छी एफर्ट है। इसको सियासी जमातों से वाबस्तगी से बालातर होकर किया गया है और मुझे उम्मीद है कि लोगों को इसमें फ़र्क महसूस होगा। कमेटी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर इत्तेफाक राय कर लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का दावा, कहा कि इंतखाबी इस्लाहत कमेटी हतमी मुसव्वदा तैयार करके अरकान को भेजेगी। कमेटी अरकान पार्टी मुशावरत से मुसव्वदे पर हतमी राय से आगाह करेंगे। रिपोर्ट जुमेरात तक सामने आ सकती है। सियासी वाबस्तगी से हटकर इस्लाहत लाने की कोशिश की है। चाहते हैं कि इलेक्शन के निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाया जाए। इलेक्शन कह के 8 तारीख को आज मेरा ख्याल तमाम चैनल खबर चला रही थी कि 8 तारीख को असम्बली डिसॉल्व कर। एज़ फार एज MQM इज़ कंसर्न हमसे रब्ता नहीं किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आज रात इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। कल या परसों पर वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी और वो तमाम इशूज़ जो पेंडिंग है उनके ऊपर उनसे मुख्तलिफ जिसे कहते हैं बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू होगी। हमारी क्या है कि डिजिटल मरदमशुमारी के तहत 2 महीना, 3 महीने, 2.5 महीना जितना भी लगता है आप उसके हल्का बंदियाँ करा और नए मरदमशुमारी के हवाले से इलेक्शन के इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। असम्बलियों की तहलील पर MQM को एतमाद में नहीं लिया गया। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा मुतालबा है नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। खालिद मकबूल वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं। उन्होंने बताया कि 43 लोन ऐप्स को बंद कर दिया गया। कोशिश है IT एक्सपोर्ट को $15 अरब तक ले जाएं। MQM वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा से मुलाकात मुतवक्को। निगरान हुकूमत के क़याम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत होगी। नई मरदमशुमारी, दुरुस्त हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने का मुतालबा किया जाएगा। आम इंतखाबात से कबल बंद सियासी दफातर की बहाली की भी दरख्वास्त की जाएगी। वक्त वोटर लिस्टों से मुताल्लिक़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेगा। बलूचिस्तान असम्बली को 31 जुलाई को तहलील करने का फैसला। सूबाई हुकूमत की अपोजिशन से असम्बली की तहलील पर मुशावरत। ज़राए का कहना है असम्बली की तहलील के बाद अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत में पेशरफ्त हुई है। असम्बली का आइंदा इजलास 20 जुलाई को तलब कर लिया गया। बलूचिस्तान असम्बली का इख्तितामी सेशन भी जारी है। सिर्फ और सिर्फ एक कानून पर अमल करती है, वो है आईन पाकिस्तान, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसको फॉलो किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई भी फार्मूला जो है
वो नहीं आएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में बनने जा रहा है, चाहे वो रेड लाइन BRT में बने, चाहे वो येलो लाइन BRT में बनने जा रहा है। कोई गैर आइनी काम नहीं होगा, निगरान हुकूमत का फॉर्मूला आइन के मुताबिक होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ आइन पर अमल करती है। सिंध असम्बली की मुद्दत पूरी होने वाली है, उस पर भी बातचीत चल रही है। कराची में मजीद बसें चलाने की खुशखबरी सुना दी। कहा कि वर्ल्ड बैंक और एशिया बैंक के ताउन से रेड लाइन और येलो लाइन BRT शुरू होने वाली है। जो मौजू ज़ेरे बहस है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च। फिर आपने देखा कि कल जो वहाँ मोअज़्ज़िज़ मेंबरान तशरीफ फरमा थे, उनमें से बहुत से लोगों ने तरदीदी बयान भी जारी कर दिया है कि वो इसका हिस्सा नहीं है या नहीं बनना चाहते। तो मैं समझता हूँ ये लॉन्च भी लॉन्च के साथ दफन हो गया। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का कहना है PTI पार्लियामेंटेरियंस लॉन्च से पहले ही फारिग हो गई। जो कुछ KPK में हुआ क़यादत उस पर नोटिस लेगी। क़यादत के नोटिस की वजह से बहुत से अरकान ने अपने वीडियो बयान देकर PTI पार्लियामेंटेरियन से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था परवेज़ खटक ने चेयरमैन PTI की तरफ से इलेक्शन ना कराने का इल्ज़ाम लगाया। इस सवाल का जवाब भी जल्द देंगे। पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। पार्टी मंशूर और पार्टी ओहदेदारों का डिक्लेरेशन भी जमा करा दिया गया। IPP ने शाहीन का इंतखाबी निशान मांग लिया। सदर अलीम खान के दस्तखत से जमा कराए गए डिक्लेरेशन के मुताबिक जहांगीर तरीन पार्टी चेयरमैन, अब्दुल अलीम खान पार्टी सदर, आमिर कयानी पार्टी सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। नहीं करने दिया जा सकता जो खिलाफ आइन हो। फौजी अदालतों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए फुल कोर्ट की तश्कील मुश्किल नजर आ रही है। अदालती छुट्टियां भी चल रही हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बैरून मुल्क हैं। 3 जजेस बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर चुके हैं। इन हालात में फुल कोर्ट कैसे बन सकता है? फुल कोर्ट पर सोचेंगे मगर फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। दौरान समाअत रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा खुशी है कि फौज के जेर हिरासत अफराद को खानदान से मिलने दिया जा रहा है। केस की मजीद समाअत आज होगी। केस मुंतकली की दरखास्त खारिज। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के वकील ने जज के नाम से मंसूब फेसबुक पोस्ट की वजह से केस ट्रांसफर करने की दरखास्त की थी। अदालत ने चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। दोनों गवाहों को तलब कर लिया गया। FIA को चेयरमैन PTI से तहकीकात की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की FIA तलबी के खिलाफ दिया गया हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजवी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन PTI को दिए गए हुक्म इम्तनाई के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से असद बाजवा एडवोकेट पेश हुए थे। महकमा एंटी करप्शन ने अराजी स्कैंडल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन डॉक्टर उज़मा खान को तलब कर लिया। एंटी करप्शन झंग में 1000 केनाल अराजी स्कैंडल में इंक्वायरी कर रहा है। डॉक्टर उज़मा खान के अलावा साबिक ADLR इरफान महमूद समेत दीगर मुल्जिमान को 20 जुलाई को एंटी करप्शन फैसलाबाद में इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। चेयरमैन PTI की बहन पर जालसाजी से करोड़ों रुपए की अराजी बनाने का इल्ज़ाम। शहबाज शरीफ कहते हैं कि CPEC के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी आई, लेकिन PTI दौर में चीन से ताल्लुकात खराब हुए। CPEC का क्रेडिट नवाज शरीफ को दिया गया। कहा कि 14 महीने में हंगामी बुनियादों पर मईशत की बहाली के लिए काम किया। हुकूमत की मुश्तरका काविशों से IMF मुआहदा हुआ। वज़ीर आज़म ने 2015 से 2018 तक मुल्क में $30 अरब की सरमायाकारी का दावा भी किया।
गुज़िश्ता 15 माह में आलमी सतह पर ताल्लुकात में बेहतरी आई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं तमाम हमसायों समेत दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कोर के एजाज़ में शाइए से खिताब में कहा मौसमियाती तब्दीली के बाइस गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब आया। मुश्किल हालात में दोस्त ममालिक की मदद पर मशकूर हैं। COP27 कॉन्फ्रेंस में दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान से ताउन के वादे किए। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाबी से मुआहिदा किया। जो करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है 2 अरब 56.56 बिलियन डॉलर, ये 14.65% है पिछले साल का, करीबन 7वां हिस्सा। ये वो अल्लाह के फजल व करम से मैनेजमेंट जो मियां शहबाज साहब की हुकूमत ने की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट नहीं किया और ना सिर्फ अपनी तमाम बैरूनी जो अदायगियाँ हैं उसको वक्त पे किया, बल्कि ये भी इंश्योर किया कि हमारी जो डिफॉल्ट की पोजीशन है वो बिल्कुल ज़रा सा भी उसकी नौबत ना आए। कुछ पंडित कहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर लेकर गए थे। कोशिश है कि जब आईनी मुद्दत पूरी हो तो ज़र मुबादला ज़खायर बरकरार रहें। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा कि करंट अकाउंट के नंबर्स फाइनल हो गए हैं। जून में हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 56 करोड़ डॉलर्स रह गया है। खसारे में 85% से ज़ायद की कमी हुई है। IMF को रेवेन्यू में इजाफे के लिए ठोस यकीन दहानी करा दी। तवानाई के शोबे की सब्सिडी बतदरीज कम की जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन की मद में अखराजात को कम किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक मुआहदे के तहत दरामदात पर पाबंदियाँ खत्म की जाएंगी। करेंसी की शरह तबादला को मार्केट के मुताबिक रखा जाएगा। ज़राअत और तामीरात पर टैक्स आयद किया जाएगा। नवंबर 2023 और फरवरी 2024 में पाकिस्तान की मईशत का जायजा लिया जाएगा। दोनों जायज़ों से पहले पाकिस्तान को कारकर्दगी दिखाना होगी। 2024 में बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एक बार फिर बेकाबू इंटरबैंक में 3 रुपये 78 पैसे महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर 283 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 4 रुपये बढ़कर 290 रुपये का हो गया। मौशी माहिरीन का कहना है कि सख्त अदायगियों के बाइस रुपए के ऊपर दबाव आया हुआ है। जल्द ही अमरीकी डॉलर की कदर में गिरावट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर उतार चढ़ाव जारी रहा। सुबह से जारी मुस्बत रुझान मनफी हो गया। इंडेक्स 33 पॉइंट्स की कमी पर बंद हुआ। हयाताबाद में खुदकुश धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक धमाका सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब हुआ। पुलिस की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने खुदकुश हमला आवर के फिंगर प्रिंट्स हासिल कर लिए। मुलजिम की शनाख्त के लिए नादरा से मदद तलब। नादरा टीम ने खुदकुश हमला आवर और फिंगर प्रिंट्स और चेहरे की तस्वीर ले ली। पुलिस की नादरा को जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पुलिस ज़राए का कहना है बज़ाहिर मुलजिम का ताल्लुक शुमाली इलाकों से लगता है। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे की नमाजी जनाजा के बाद तदफीन। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, शाहिद खान अब्बासी, राजा रियाज समेत अहम शख्सियात की शिरकत। गुज़श्ता शब इस्लामाबाद में 7th एवेन्यू पर कार हादसे में जाँ बहक हुए थे। अनस तारिक की गाड़ी मोटरसाइकिल को बचाते हुए खंबे से टकराई। लीगी रहनुमा के बेटे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। नाम पर आवाम को तकलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के नाम पर आवाम पर अरबों का बोझ। हर 15 दिन में आवाम की जेबों से 58 अरब 86 करोड़ 68 लाख से जायद निकाले जाने का इंकशाफ। फी लीटर पेट्रोल पर 71 रुपये 83 पैसे, डीजल पर 63 रुपये 29 पैसे टैक्स की धड़ल्ले से वसूली जारी। पेट्रोल पर 55, डीजल पर 50 रुपये लेवी वसूली। डिस्ट्रीब्यूशन और डीलर्स के मार्जिन का बोझ भी आवाम की गर्दन पर। हर रोज़ पेट्रोल पर लेवी और मार्जिन की मद में आवाम से 2 अरब 14 करोड़ 77 लाख से जायद और डीजल पर 1 अरब 51 करोड़ 89 लाख 60 हज़ार जायद वसूल किए जा रहे हैं। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 2 रुपये 33 पैसे महंगी होने का इम्कान। सरकारी डिस्पोज के सार्फिन के लिए कीमत 1 रुपये 89 पैसे बढ़ेगी। के इलेक्ट्रिक और CPP की दरख्वास्तें नेपरा में दायर दरख्वास्तों पर समाअत 26 जुलाई को होगी।
क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ आज एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान करेंगे। हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट पाकिस्तान और श्रीलंका में मुनक्किद किया जाएगा। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार पर पीसीबी ने दरमियानी रास्ता निकालते हुए इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर करवाने की तजवीज़ पेश की, जिसको एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मंजूर कर लिया। इब्तदाई 4 मैचेस पाकिस्तान जबकि लीग के बाकी मैचेस श्रीलंका में मुनक्किद किए जाएंगे। वेन्यूज़ और मैचेस की तारीख का ऐलान आज होगा। पाकिस्तानी बल्लेबाज सऊद शकील ने तारीख रकम कर दी। श्रीलंका में डबल सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। गॉल टेस्ट में कौमी टीम 461 रन बनाकर आउट। आगा सलमान ने 83 और शान मसूद ने 39 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान को 149 रन की बरतरी हासिल हुई। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 312 रन बनाए। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3-3 शिकार किए। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर श्रीलंका बगैर किसी नुकसान के 14 रन बना लिए। की रूह परवर तकरीब जारी। नमाज इशा के बाद तकरीब का आगाज़ हुआ। मक्का मुकर्रमा में किस्वा फैक्ट्री में गिलाफ़े काबा की तैयारी का अमल साल भर जारी रहता है। दर्जनों माहिर कारीगर 10 मराहिल में तैयार करते हैं। खालिस रेशम के धागों से बनने वाले गिलाफ़े काबा को तैयार करने के बाद इस पर सुनहरे धागों समेत सोने और चांदी की तारों की मदद से आयात कुरानी को खूबसूरती के साथ कुंदा किया जाता है। गिलाफ़े काबा की तैयारी के लिए 120 किलोग्राम सोना, 100 किलोग्राम चांदी और 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया जाता है। बारिश अभी रुकने वाली नहीं। महकमा मौसमियात ने आज रात से 23 जुलाई तक बारिश के एक और स्पेल की पेशगोई कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में 20 से 22 जुलाई तक वक्फे से मूसलाधार बारिश की तवक्को है। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर मतला अबर आलूद भी रहा और पाकिस्तान के किसी मकाम से माह मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पूरे मुल्क में अदम रोयत रही और चाँद नज़र नहीं आया। रुयत हिलाल कमेटी को मुहर्रम का चांद नज़र नहीं आया। यकम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज़ जुमेरात को होगी। यौम आशूर 10 मुहर्रम 29 जुलाई को होगा। मौलाना अब्दुल खबीर का ऐलान। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ। 1 घंटा इजलास जारी रहा। कहीं से चांद की शहादत मौसूल ना हुई। को बचाने दुश्मन को मजा चखाने आ गया मंकी किंग, जो जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी मदद करेगा। हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म मंकी किंग का आखिरी ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 18 अगस्त को रिलीज की जाएगी। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।